मैंने कहा मैंने अब आर्टिस्ट नहीं बनना, कि जो भी उसकी डीपी लगाता था बुरहान वानी की, उसका अकाउंट टर्मिनेट। कश्मीर में ये जुल्म अगर उन्होंने किया भारत ने, तो वो उसको छुपाएं कैसे। मैंने फिर कश्मीर की आज़ादी तक के टाइटल से ना एक तराना लिखा, कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, जंग 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 रहेगी। 5th जनरेशन वार शुरू हो चुकी है, और कब से शुरू हुई है। डरा हुआ बंदा तो वैसे मरा हुआ है। वर्दी चाहे बॉर्डर पे या चाहे गलियों में है, वो वर्दी है। वो ईद त्यौहार पे भी नहीं जा रहे। मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने नया सूट पहना हुआ है, वो बेचारा वही वर्दी पहन के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप मुझे देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से। और बात करते हैं यंग टैलेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मुख्तलिफ हमें फील्ड्स में नज़र आते रहते हैं। हम मुख्तलिफ टैलेंट वही सामने लाते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे टैलेंट की मैं बात करूँगा जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाया और एक डिफरेंट जो है वो उन्होंने थीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ऊपर बहुत कम लोग वर्क करते हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से कम वर्किंग हुई है। हम आज के हमारे जो मेहमान हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, लेकिन सॉन्ग्स जो है गाने वो लिखते भी हैं और उनके ऊपर शूट भी होता है। लेकिन डिफरेंट चीज़ ये है आज के इस प्रोग्राम की कि जिस तरह नौजवान होता है उसको जो रोमांटिक पोइट्री बहुत पसंद होती है, रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद होते हैं, या फिर इश्क मशूकी वाले हम बात कर लेते हैं, उस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लेकिन आज का जो हमारा नौजवान हमारे साथ मौजूद है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक वतन की मोहब्बत और एक हमारी फोर्सेस की मोहब्बत, और जो हमारे लिए दिन रात एक ही होते हैं, रोड्स के ऊपर, ड्यूटियों के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर और पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर हम मुहाफ़िज़ को जो है ट्रिब्यूट पेश करने के वाले से जो है अलग अपना मकाम रखते हैं। और मैं अब बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा उनका इंट्रोडक्शन करवाने में, और बहुत सी बातें आज हमने करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं खान अब्दुल वली खान, और राजा रैप स्टार के नाम से फेमस हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? और मेरे ख्याल से मेरे पास अल्फाज बहुत ज़्यादा थे और मिक्सअप भी कुछ चीज़ें हो रही थी, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ हमने जो है ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारे पास जो भी लोग आते हैं सॉन्ग्स के वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो प्यार मोहब्बत और इस तरह के अफसाने, और आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं, तो आपने जो स्टार्ट किया सफ़र, जो आगाज़ किया था, उसकी थोड़ी सी कहानी बताइएगा, और ये कब इस तरफ आना हुआ और आपका कहाँ से बाकायदा ट्रेनिंग ली? ये आपकी ये बात तो बहुत अच्छी है कि नौजवान ज़्यादातर जो है वो लिरिक्स अगर लिखने वाले में शायर होंगे तो वो आज की मशूकी पर काम करेंगे, और अगर वो इंडस्ट्री में आना चाहेंगे या सॉन्ग एज अ सिंगर आना चाहेंगे या एज अ मॉडल एक्टर आना चाहेंगे तो वो इसी चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें रोल भी इसी तरह का मिले, या हमें जो गाने हम गाएं वो भी इसी तरह के हों, इश्क से रिलेटेड, प्यार मोहब्बत या थोड़ा गुंडागर्दी टाइप, जिस तरह आजकल वो इंडियन पंजाब में चल रहा है या पाकिस्तान में लोकल सॉन्ग जो हमारे आर्टिस्ट बना रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट भी इस तरह का था जब मैं इंडस्ट्री में आया था। मैं आया था तकरीबन 2012 में। आप सही हो गया, मैं एंटर हुआ इंडस्ट्री में, स्टार्ट कर लिया मैंने। मैं लिरिक्स लिखता था, कुछ दोस्त थे मेरे साथ, वो गाते थे, एज अ सिंगर परफॉर्म करते थे, मैं एज अ रैप स्टार परफॉर्म करता था, मेरे बीच में रैप के लिरिक्स होते थे। अब वो हम चल रहे थे उसी चीज़ को लेके, जिस तरह एक मॉडर्न इज़म में आप देखें, आप शोबिज़ में देखें, ये चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरी भी सोच ये थी कि मैं लाइव शो करूं, नीचे क्राउड हो और मैं मुझे लोग जाने पसंद करें, तो मैं एक फेमस आर्टिस्ट की तरह मैं बनना चाहता था। सही हो गया। वो मेरे साथ अब कुछ शुरू से ना मेरा एक जो अब समझ लें कि तरबियत, अब जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे घर का माहौल या मेरे इर्द गिर्द के लोग वो बहुत रिलीजियस और इस्लामी के बिल्कुल सही। मेरे वालिद साहब खुद जो है वो मतलब इस चीज़ से मज़हब से बहुत खिलाफ थे इस चीज़ के गाने ये किस तरह। मैं बड़ी मुश्किल से करता था ये सब तो अक्सर वो मुझे ये भी कहते थे या इसको छोड़ दो या घर छोड़ दो, दोनों में से कोई एक। और हमारी माशरे में मोस्टली मैं किसी को क्या कहूँ कि मेरा बेटा जो है वो गाने सिंगिंग में। खैर वो चीज़, अब वो तरबियत तो एक मेरी थी, बिल्कुल अच्छी चीज़ का बुरी चीज़ का मुझे खुद जो है वो समझ थी कि मुझे अच्छी, मैं क्या काम अच्छा करता हूँ क्या बुरा करता हूँ। अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ तो मुझे उसका पता है कि ये काम बिल्कुल सही, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे घर वालों का नहीं, वैसे भी अपनी एक नेचर के तौर पे मेरी नेचर जो थी वो ये बता सकती थी कि ये अच्छा ये बुरा है। एक वक्त पे मुझे समझ आई कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। अच्छा, वो अच्छा क्यों नहीं है कि मैं जब कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जिसमें मुझे एक लड़की की तारीफ करनी पड़ रही है,
अच्छा, सर से ऐसी है, पाँव से ऐसी है, उसका लेकिन शायर तो हमेशा ऐसी ही बातें करता नजर आता वो करनी पड़ती है। फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए, सुनानी नहीं चाहिए, बतानी नहीं चाहिए, कि जिसमें मैं जिक्र करूँ आपसे नशे के हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह हमारे आर्टिस्ट आजकल करते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। या अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमारे जो इंडस्ट्री पूरी ड्रामा जो बन रहा है, ड्रामा जितने आपकी फिल्म देख लें, आप कोई मूवी, ये सारा कुछ है उसी चीज़ को प्रमोट करता है, लेकिन बिना सोचे समझे। हाँ बिल्कुल, उसी के गिर्द घूमता है। बिल्कुल, तो मैंने ना इसको बंद कर दिया, ठीक कि है, मैं अब ये नहीं करूँगा। सही, मतलब मैंने कहा कि यार मैं अपना एक नई चीज, एक नई मतलब नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ गया। अच्छा, खत्म कर दिया। अच्छा, स्टार्ट, मैंने कहा मैंने अब आर्टिस्ट नहीं बनना। ये मतलब ये सारा कुछ देखने के बाद, हाँ, ये मुझे करना पड़ता है ना, मुझे ये सारा कुछ करना पड़ता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया। सही हो गया, सोशल मीडिया यूज़ करते थे, फेसबुक वगैरह, नए नए अकाउंट बनाए थे, शौक भी बहुत होता था। सही है। 2016 में ना कश्मीर में एक इंसिडेंट हुआ, बुरहान वानी एक मुजाहिद, बिल्कुल, आपने नाम सुना होगा, उन्हें शहीद कर दिया गया। सही। अब वो जब बुरहान वानी की शहादत का दिन है तो फेसबुक पे ना एक ट्रेंड चल पड़ा बुरहान वानी का। अब वो ट्रेंड इस वजह से भी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट कर गया कि जो भी उसकी डीपी लगाता था बुरहान वानी की, उसका अकाउंट टर्मिनेट। जब आप एक चीज़ से रोकते हैं ना, वो चीज़ खुद ब खुद हाइप क्रिएट हो जाए, उसकी मतलब वो फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है। आपने जब एक चीज़ को आपने इतना रोकना है कि आप सारी दुनिया का सोशल मीडिया जो है वो आप उस चीज़ पे आपने फोकस कर दिया। इंडिया ने बहुत बड़ी टीमें बिठा दी कि उसकी, और वो सारी जो है उसमें बहुत से ज़्यादा एजेंसीज भी इन्वॉल्व, सोशल मीडिया के जो मतलब मालकान है, जिस पे आप फेसबुक के ओनर की बात कर लेंगे या ट्विटर के ओनर, ये भी इन्वॉल्व कि इस चीज़ को रोका जाए। अब वो उसके पीछे बुरहान वानी को रोकना मकसद नहीं था उनका। सही। उनका मकसद बुरहान वानी की शेयरिंग रोकना नहीं था, उनका मकसद था वो विजन रोकना। हाँ बिल्कुल, एक माइंडसेट को, वो माइंडसेट को, वो जिहाद को रोकना, उस चीज़ को, मतलब कि कश्मीर में ये जुल्म अगर उन्होंने किया भारत ने, तो वो उसको छुपाएं कैसे, यानी अब वो इंडिया को कवर किस तरह करें कि दुनिया देख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात जाएगी, इसको किस तरह कवर करेंगे, ये उनका मकसद था। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना कि वो बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है, यानी फेसबुक भी उनको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब सोशल मीडिया पे उनको बाइकआउट किया जा रहा है, उनकी अहमियत नहीं है। सही हो गया। कश्मीरी रो रहा है तो फेसबुक अकाउंट टर्मिनेट कर रहा है, उसको नहीं परवाह कि कश्मीरी। इवन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, सबसे पहले कश्मीर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाती है और सारी ये नेटवर्किंग बंद कर जाती है ताकि आवाज़ ना पहुंच सके। और लेकिन इसके बावजूद भी आवाज़ें, तो आपको पता है जब हक सच की आवाज़ है उसको दबाया जा ही नहीं सकता। तो जब ये सारा मैं वो देख रहा था मेरे सामने, तो मुझे फिर एक चीज़ याद आई कि यार मैंने एक अपना जो हुनर था वो मैंने दबा दिया। मैं लिखना जानता हूँ, मैं गाना भी जानता हूँ, तो मैं अगर एक बुरी चीज़ कर रहा था, मैंने उसकी वजह से अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं इसके लिए क्यों ना लिखूं? हाँ, जो अच्छा काम है, बिल्कुल मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास बुराई लिखने की ताकत है तो मैं अच्छाई भी लिख सकता हूँ। मैंने फिर कश्मीर की आज़ादी तक के टाइटल से ना एक तराना लिखा, अच्छा, एक सॉन्ग लिखा मैंने, उसको फिर हमने, मतलब किसी ने तो बनाया नहीं, जिसके पास भी जाते थे वो इंडिया के अगेंस्ट है तो नहीं बनाएंगे। हमारी इंडस्ट्री भी तो माशाल्लाह इंडिया की मोहताज है, वो राज फिर इसी चीज़ का ही है ना, ऐसे ही है, तो वो नहीं बनाया। फिर वो हमने उसको कंपोज किया, उसको मैंने परफॉर्म किया, वीडियो बनाई, वीडियो शूट किया, मेरी जॉब भी गई इस चक्कर में, वो सारा कुछ करके मैं उसको रिलीज़ किया। जब वो रिलीज़ कर दिया तब मुझे एहसास हुआ कि कश्मीरी तो इंतज़ार में है कि हमारी आवाज़ कोई उठाए। बिल्कुल सही। कोई एक ऐसी आवाज़ उठे जो सोशल मीडिया पे आके हमारी बात दुनिया को बताए कि वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि उसके नीचे जो कमेंट्स आते थे वो किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं आते थे, वो कमेंट्स होते थे राजा भाई, वो ऐसे जैसे वो मुझे बहुत देर से जानते हैं, वो मेरा बड़ा डीप रिलेशन, कनेक्शन, उनकी आवाज़ आप बन रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ वो ऐसे बात करते थे जैसे मैं उनके सामने बैठा हूँ या वो मेरे से फोन राब्ते में है, और वो इस तरह जैसे मुझे वो बड़ा बहुत देर से जानते हैं। सही हो गया। खुल के बोलते हैं कि राजा भाई आप इस पे बनाएं, राजा भाई अब आपका तराना इस पे आना चाहिए, हम चाहते हैं राजा भाई आप इस पे तराना। अच्छा, मतलब फर्स्ट आपका जो रिलीज हुआ उसके बाद आपको इतनी एक हाइप मिल गई, कितनी प्रमोट मिल गई, आपने सोचा था ये सारी चीज़ें कि वाकई अगर मैं कश्मीर के ऊपर काम करने जा रहा तो मुझे, जिस तरह का आपने कहा हर चीज़ छोड़ के बैठ गया हुआ था, आपने शुरू किया और उसके बाद आधार आपने एनर्जी भी लगाई होगी, टाइम भी लगाया। मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन थी ऐसी? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे पास एक अल्लाह का दिया एक हुनर है, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। आप जो आपके पास टैलेंट होगा ना, जो अल्लाह ने आपको जिस चीज़ से नवाजा है वो मेरे में नहीं है,
मैं वो काम नहीं कर सकता। हर इंसान के तो मेरे पास एक हुनर था लिखने का, बिल्कुल ठीक, हर कोई नहीं लिख सकता। जिस तरह आपके पास कोई हुनर होगा या किसी और भाई के पास, मेरे दोस्त के पास कोई हुनर होगा, वो मेरे पास नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। तो जब मैं लिख सकता हूँ तो ये मुझे इसका एहसान भी अल्लाह को उतारना चाहिए ना। मैं अच्छी चीज लिखूं कि मैं अल्लाह की एक देन है मेरे पास, तो मैं इसको अच्छी तरफ लेके जाऊं। तो जो आपने मैंने ये लिखा, फर्स्ट बोल जो लिखे थे वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अगर आप सुना भी देते हैं, बता भी देते हैं, ताकि आज के इस प्लेटफॉर्म से आपने तशरीफ भी लाए, तो हम चाहेंगे कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है तो यहाँ से भी एक पैगाम मैसेज आए जी। कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, जंग 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 रहेगी। जो मेरा था वो लूट लिया, जो मेरा था सब छूट गया। बरसों से था जो मुर्दा घर में, आतिश फीशा फूट गया। अब शनि का साया तुझ पर आया, माया होगी मंगल की। बदला लूंगा बुरहान का, बात करूंगा जंगल की, पर बात ना होगी मुंह से अब गोली चलेगी। हाथ में 47 है कश्मीरी भाई, वाह वाह। पत्थर वाले दौड़ गए, अब बदले लूंगा सारे तुझसे। जा जाके उसको बुला ले जो तुझको बचा ले मुझसे। कश्मीर की आज़ादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, जंग 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 रहेगी। ज़बरदस्त, बहुत आला। और मैं कहता हूँ वाकई में एक पूरा एक मैसेज, एक पैगाम जो आपने एक हिस्ट्री इसमें की हुई है। मेहनत कितनी मतलब करनी पड़ी थी इस आइडिया को, थीम को जो है क्रिएट करने में? इस थीम को तो मैंने आपको बताया कि मैंने जब वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक थीम क्रिएट हो गया, आना शुरू। आप मुझे कोई भी चीज़, अभी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे, कोई मुझे चीज़ दिखाएंगे, कोई क्लिप दिखाएंगे वीडियो का, मैं उस पर आपको शायरी बात बल्कि आपने बड़ी क्लियर की कि जी एक हुनर जो अल्लाह ताला जिसको देता है वो आपको अल्लाह ताला ने अता किया हो, तो डेफिनेटली उसमें आपकी ग्रिप होती है। कश्मीर के साथ साथ आपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, फिर साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी हमने देखा आपके कुछ तराने आए, एंथम्स आए, वो भी रिलीज़ हुए और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली। तो वो आइडिया मतलब कश्मीर को लिंक करके ही आपने फिर इसी साइड पे आगे कि आपने छोड़ दिया सारी चीज़ें? दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा, पहचान तो मेरी पाकिस्तान है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो पाकिस्तान के जो शोधा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी स्टिल दे रहे हैं। आपको इंटरनेशनली प्रेशर हम पे पाकिस्तान पे पता है कितने हैं। हम पे इस वक्त जो परेशानियां चल रही हैं वो भी आपको पता है। तो बॉर्डर पे जो हालात इंडिया की तरफ से क्रिएट होते हैं वो भी आप जानते हैं। तो वो जो हमारे मुजाहिद शहीद हो रहे हैं, मतलब उनको मुजाहिद ही कहेंगे, सोल्जर कह लें आप, इस्लाम में तो उनका नाम मुजाहिद है। जवान जो है, फौजी जवान जो हमारे, वो शहीद हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं उन पर कोई एहसान नहीं है, ये उनका हम पर एहसान है। तो मेरे पास अगर एक हुनर है, मैं कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो मैं अब आप जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अगर बुरी चीज़ लिखूँ या करूँगा तो उससे बेहतर है कि मैं आप कश्मीर पे अगर कोई इवेंट मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा, या मैं कोई चीज़ नहीं बना पा रहा, या मैं उसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं लिख पा रहा, तो मैं अब कोई त्यौहार पाकिस्तान का आ जाए, 14 अगस्त आ जाए, 23 मार्च आ जाए, कुछ ऐसा दिन आ जाए, तो मैं उस पर भी चाहता हूँ कि मैं बोलूँ। बिल्कुल सही है। और मेरी एक अच्छी चीज़ फिर उसमें ये आ जाती है, जो मुझे कश्मीरी पसंद करते हैं, कि मैं हर पाकिस्तान आर्मी पर बनाए तराने में कश्मीर भी शामिल करता हूँ। हाँ, ज़बरदस्त। ताकि मेरे सुनने वाले सोल्जर्स को भी याद रहे कि कश्मीर पाकिस्तान का बिल्कुल हिस्सा है और बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है, और अभी तकमील बाकी है, अभी कश्मीर बाकी। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर बाकी है और तकमील बाकी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी, राजा रैप स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह की इनकी वो थिंकिंग है, और मेरा ख्याल है बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जिस तरह की हम बात करते हैं सिंगिंग के वाले से तो वाबस्ता, जितने भी इंडस्ट्री के हमारे लोग यहाँ पे, मैंने पहले आगाज़ में कहा ऐसे आए, लेकिन बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं था जैसे आज के हमारे गेस्ट हैं। तो 5th जनरेशन के वाले से हम कुछ बात करना चाह रहे थे कि जिस तरह आपको भी पता है हमारी जितनी यूथ और आने वाला जो वक्त है, 5th जनरेशन की जो वार के वाले से हम बात कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसमें अब जो जंगें जो लड़ी जानी हैं वो ना सिर्फ ये कि आप हथियारों से बॉर्डर पे जाकर लड़ी, हमारे नौजवानों ने भी, जिस तरह आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के फोर्सेस जवानों के साथ खड़े, हम बात करते हैं 65 की जंग की। आपको याद होगा मलका तरन्नुम नूरजहां ने जिस तरह के गाने गाए और उसके बाद एक मतलब समझ लें कि अपना हिस्सा हक अदा किया। तो ये जो भी वार शुरू होने जा रही है, इसमें हमें नौजवानों को, खासतौर पर अभी नौजवान है, पैगाम क्या देना चाहेंगे, किस तरह जो है इस तरह के हालात में अपनी मुहब्बल वतनी, पैट्रियटिज्म को किस तरह से बरकरार रखना चाहिए, और जो प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे जो झूठ और फेक और चीज़ें फैलाई जाती हैं उससे कैसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का और हमारी फोर्सेस का, वो बरकरार रहे। जी बिल्कुल, आपने एक बात की है, 5th जनरेशन वार शुरू होने जा रही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि 5th जनरेशन वार शुरू हो चुकी है, और कब से शुरू हुई है मेरा ख्याल है तब आप भी पैदा नहीं हुए होंगे, मैं भी पैदा नहीं हुआ हूँ। उसकी वजह है कि 5th जनरेशन वार हमारे इस रीजन में 5th जनरेशन वार जब शुरू हुई है, जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए हैं, बिल्कुल जब तक तकसीम हुई है 5th जनरेशन वार शुरू हो गई थी। किस तरह शुरू हुई थी
कि इंडिया में तब से लेकर आज तक कोई इंडस्ट्री के अंदर आप देख लें मूवी बनती हो जिस पे वो अपनी फौज को बिल्कुल अच्छा दिखाएंगे, उसकी तारीफ में पुल बांधेंगे बेशुमार किस्म के, तो उसके ऑपोजिट अगर उन्होंने कुछ दिखाना ना तो उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन कर देना कि हमारे दुश्मन है। किसी और दुश्मन को दुनिया में वो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान दिखाएंगे। दूसरा वो क्या दिखाएंगे कि वो मुसलमान होगा, डेफिनेटली। तीसरी उनकी चीज़ होगी कि अगर तो वो आतंकवादी हो यानी दहशतगर्द हो, टेररिस्ट हो, बिल्कुल, तो वो नमाज पढ़ता होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी, बिल्कुल, वो गेटअप क्लीन शेव नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके जो है वो आंखों में सुरमा भी होगा, ठीक है। अब उसने जो है तवीज़ भी पहना होगा,